अरे बेस्ट है यार। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्नब गुप्ता। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मज़े की स्टडी में। दोस्तों, इस क्लास में इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई का केमिस्ट्री का एक चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्लास में हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोडक्शन में दोस्तों हम समझेंगे कि आखिर एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या है, कैसे एक दूसरे को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे इन्हें पहचान सकते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। एसिड के बारे में भी बहुत कुछ है और बेस के बारे में भी दोस्तों बहुत कुछ है, लेकिन इन सब चीज़ों को जानने से पहले इन्हें पहचानना भी तो आना चाहिए। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एसिड बेस को पहचानें। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जो लेमन होता है, नींबू जो होता है, वो खट्टा क्यों होता है? दोस्तों, क्या आपको पता है जो साबुन होता है वो इतना स्लिपरी क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों उनमें भी एसिड या बेस है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की चीज़ें परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं सारी चीज़ों को हमें समझना है कि क्या एसिड है, क्या बेस है, कैसे पहचानें। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर में ये तो मैंने आपको दो छोटे से एग्जाम्पल बताए। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो दोस्तों ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन आपको दोस्तों पता ही नहीं है कि आप कब एसिड का यूज़ कर रहे हैं, कब बेस का यूज़ कर रहे हैं, कब सॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे आप पता लगा सकें कि ये हम एसिड की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये हम बेस की। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताता हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में उनके बारे में सुनते हैं या उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है जो ताजमहल है, आगरा का ताजमहल, क्या दोस्तों जब वो बना था उस समय उसका जो कलर था, जितना वो वाइट था, क्या आज भी उतना ही है? नहीं दोस्तों, अब तो वो थोड़ा येलोइश सा होने लगा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उस पर बहुत वर्क कर रही है उसे और अच्छा करने के लिए। और दोस्तों ये तो है एक एग्जाम्पल। दोस्तों आपने जो ऑरेंजेस खाते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो आप ऑरेंजेस खाते हैं, संतरे खाते हैं दोस्तों, उसमें भी दोस्तों एक एसिड होता है। जी हाँ दोस्तों कर्ड यानी कि दही। दोस्तों जो लोग दही खाते हैं उन्हें पता है जो दही होता है वो थोड़ा खट्टा होता है, तो दोस्तों उसमें भी ना एक एसिड होता है। दोस्तों जब आपको चींटी काट जाती है ना दोस्तों, चींटी, आंट, जब वो दोस्तों आपको काट जाती है तो उसके बाद थोड़ी झंझनाहट सी होती है दोस्तों, उस जगह बड़ी दिक्कत सी होती है, इचिंग होती है। तो दोस्तों क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी कोई एसिड या कोई बेस है, लेकिन नहीं पता कि क्या है। ये तो दोस्तों बहुत छोटे से एग्जाम्पल हैं जो आपने अपने आसपास ज़रूर देखे होंगे। एक और दोस्तों बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। दोस्तों आपने केक खाया होगा, बिल्कुल खाया होगा, केक पार्टीज़ में, बर्थडेज में खूब केक खाया होगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि वो जो केक होता है वो इतना फ्लफ़ी, इतना फूला हुआ कैसे होता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों उसमें भी थोड़ा बहुत एसिड या बेस होता है जो उसे फ्लफ़ी बनाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर एसिड को हम कैसे पहचानें। अगर हमारे पास कोई एसिड है या कोई सल्यूशन है, कैसे पता लगाएं कि एसिड है या बेस है? तो देखिए दोस्तों, एसिड की दोस्तों एक पहली बात बता रहा हूँ, एक पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप उसे पहचान सकते हैं। तो वो है दोस्तों सारिन टेस्ट। यानी कि दोस्तों एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसिड खट्टे होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लें नींबू का, दोस्तों नींबू खट्टा होता है। दोस्तों ऑरेंजेस, संतरे, दोस्तों वो खट्टे होते हैं। दोस्तों दही, कर्ड, दोस्तों ये खट्टे होते हैं तीनों चीज़ें। यानी कि दोस्तों इनमें कुछ अमाउंट ऑफ एसिड है या फिर ये पूरे ही एसिड के हैं, लेकिन एसिड तो है, ये बात तो है, एसिड तो होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों खट्टे हैं। अच्छा दोस्तों, क्या हम इसको किसी और तरीके से भी पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं दोस्तों आपको पता होगा, आपने क्लास 7th या 8th में
लिटमस पेपर के बारे में ज़रूर सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। तो दोस्तों वो जो लिटमस पेपर होता है वो भी दोस्तों हमारी बहुत हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है दोस्तों? दोस्तों वो हेल्प करता है हमारी आइडेंटिफाई करवाने में एसिड और बेस में। दोस्तों हमारे पास दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं। एक होता है रेड लिटमस पेपर, लाल रंग का लिटमस पेपर, और एक होता है दोस्तों ब्लू लिटमस पेपर, यानी कि नीले रंग का लिटमस पेपर। अब दोस्तों ये कैसे मदद करता है हमारी? देखिए दोस्तों, अगर आपके पास एक एसिड का सल्यूशन है, आपके पास थोड़ा सा पानी है, उसमें आपने एसिड की कोई सी भी चीज़ डाल दी या फिर कोई एसिड है, तो दोस्तों आप क्या करिए, उस पेपर को, कौन से पेपर को दोस्तों? ब्लू, नीले रंग के लिटमस पेपर को अपने हाथ में लीजिए और उसे उस पानी में, उस एसिड वाले सॉल्यूशन में डालिए। और दोस्तों डालने के बाद अब आप देखेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा पेपर का। दोस्तों जो ब्लू लिटमस पेपर था वो दोस्तों रेड बन जाएगा, वो दोस्तों रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारा एसिड है। कैसे दोस्तों? एक आपके पास एसिड है, उसमें आपने ब्लू लिटमस पेपर डाला, वो ब्लू लिटमस पेपर दोस्तों लाल रंग का हो जाए तो समझ लीजिए दोस्तों कि वो एसिड है। और दोस्तों बेस का भी क्या कुछ ऐसा है? बिल्कुल है दोस्तों। दोस्तों जो बेस होता है, हमारे जो बेस हैं वो दोस्तों होती हैं बिटर इन टेस्ट। इसकी पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों बिटर इन टेस्ट, यानी कि कड़वा, कड़वापन। दोस्तों जो बेस होते हैं ना वो कड़वे होते हैं। दोस्तों आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर कड़वा पानी तो ज़रूर पिया होगा, कड़वा पानी। दोस्तों उस कड़वे पानी में ना कुनाइन होता है, जो कि एक बेस है। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक बेस है, जिसकी वजह से वो कड़वा होता है दोस्तों। और यहाँ पर भी मैंने आपको वही प्रॉपर्टी बताई है कि बेस कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। अब दोस्तों बात आती है लर्न कैसे करें। एग्जाम में तो हमें लिखना है, लर्न कैसे करें कि एसिड सोर है या हमारा बेस बिटर है। दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी ट्रिक, एक शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों जो बेस है वो स्टार्ट किस लेटर से हो रहा है? बी, बी से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों बिटर वो किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? वो दोस्तों हो रहा है बी से, यानी कि बेस बिटर। बी, बी आ गया दोस्तों, बी फॉर बॉल यानी कि बेस, बी फॉर बॉल यानी कि बिटर। बेस भी आ गया दोस्तों, बिटर भी आ गया, दोनों वर्ड बी से। याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों जैसे हमने लिटमस पेपर को यूज़ करके एसिड को आइडेंटिफाई किया, क्या वैसे ही लिटमस पेपर को यूज़ करके बेस को आइडेंटिफाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे दोस्तों, क्यों नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमारे पास दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। दोस्तों ब्लू लिटमस पेपर तो हमने यूज़ कर लिया एसिड के केस में, बचा हमारे पास रेड लिटमस पेपर। अब दोस्तों अगर आपके पास, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई बेस है, कोई बेस का सॉल्यूशन है, लिक्विड फॉर्म में है, उसमें दोस्तों आप रेड लिटमस पेपर डालिए। जब दोस्तों आप उसे देखेंगे कि उस लिक्विड में जाने के बाद उसका दोस्तों कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर दोस्तों रेड से ब्लू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लाल से नीला हो जाएगा। क्यों दोस्तों? वो आपकी हेल्प कर रहा है दोस्तों, आपको पता लगवाने में मदद कर रहा है कि ये बेस है, क्योंकि उसने रेड से अपना कलर चेंज करके ब्लू कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आती है, फिर से वही बात आती है, याद कैसे करें? देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या बताया बेस के केस में, बेस बिटर बताया था मैंने आपको, बी और बी दोनों में बी आया, बेस बिटर। अब दोस्तों रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट कर रहा है इसे? ब्लू कलर में। तो देखिए दोस्तों, बेस बिटर ब्लू तीनों ही दोस्तों बी वर्ड से स्टार्ट हुए हैं, बेस बिटर ब्लू। दोस्तों प्रॉब्लम आई याद करने में? बिल्कुल नहीं आई। अब दोस्तों बात आती है एसिड के केस में, इसे कैसे लर्न करें? तो देखिए दोस्तों, बेस बिटर ब्लू तो हो गया, क्या क्या बचा दोस्तों हमारे पास? एसिड, सार, रेड। तो ये सब दोस्तों एसिड के खाते में चला गया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है एक क्वेश्चन, आपके मन में ज़रूर आना चाहिए कि हमने एसिड के केस में ब्लू लिटमस पेपर यूज़ किया,
जो कि रेड हो गया। लेकिन अगर हम रेड लिटमस पेपर लेते, एसिड के सोल्यूशन में मिलाते, तो क्या होता दोस्तों? कुछ भी नहीं होता। जो रेड लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज ही नहीं होता, वो रेड का रेड ही रहता। यानी कि अगर आपको एसिड पहचानना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ब्लू लिटमस पेपर हो। अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर भी है तो उसे भी डालिए। ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से दोस्तों बेस में जो रेड लिटमस पेपर था उसने ब्लू कलर में चेंज कर दिया। लेकिन अगर ब्लू ही लिटमस पेपर होता तो दोस्तों आपको भी पता है, अब आप समझ चुके हैं कि दोस्तों नो चेंज, यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा। ब्लू लिटमस पेपर ब्लू का ब्लू ही रहेगा। इस केस में भी दोस्तों चाहे आपके पास रेड लिटमस पेपर हो चाहे ब्लू लिटमस पेपर हो, आइडेंटिफाई तो कर ही लेंगे। इतना तो हमने समझ ही लिया है बहुत अच्छे से। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एसिड दोस्तों सार इन टेस्ट होता है और बेस बिटर इन टेस्ट, यानी कि उन्हें टेस्ट करना होगा, चखना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें इनको टेस्ट नहीं, टेस्ट करना है। लैब में दोस्तों टेस्ट नहीं होता, टेस्ट होता है। तो दोस्तों उसे करने के लिए क्या करें? क्या उसकी भी कोई ऐसी बात है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें? दोस्तों बिल्कुल है, और क्यों नहीं होगी। जब इनकी ये फिजिकल स्टेट हम बता रहे हैं तो इनके केमिकल चेंज भी होंगे। फिजिकल चेंज इनके समझ लिए, सोर इन टेस्ट, और ब्लू कलर का और रेड कलर का दोनों का समझ लिया। अब दोस्तों लैब की बात आती है। हाँ, वहाँ पर क्या करें? तो दोस्तों मैं आपके सामने एक फ्लैश कर रहा हूँ, एक डिफाइन। एसिड्स आर डिजॉल्व इन वाटर टू गिव H+ आयंस एंड हाइड्रोनियम आयन। दोस्तों इस लाइन का क्या मतलब है, क्या मीन है, क्या बताना चाहता है ये हमें? तो दोस्तों ये है एक केमिकल प्रॉपर्टी हमारे एसिड की। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए और एसिड के बारे में डिटेल में समझने के लिए दोस्तों आपको हमसे मिलना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपको इस डिफाइन के साथ छोड़ जाता हूँ। अगली वीडियो में दोस्तों एसिड के बारे में हम बहुत कुछ समझेंगे। ये समझिए हम एसिड सारा कवर करेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स?